हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवर्स identical helical path in completely opposite sense in a uniform magnetic field B equals B naught K cap. A. They have equal Z components of momenta. B. They must have equal charges. C. They necessarily represent a particle and a particle pair. D. The charge to mass ratio satisfy E divided by M 1. E divided by M2 equals 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as motion of a charged particle in a magnetic field. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन एज Q इंटू V इंटू B साइन थीटा. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, सपोज हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक मैग्नेटिक फील्ड B कंसिडर करें जिसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड हमें गिवन है, क्योंकि K कैप के डायरेक्शन हमें गिवन है. जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पे मूव कर रहे हैं. तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, दैट इज गिवन एज V. तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा यहाँ पे V cos थीटा और दूसरा बनेगा हमारे पास यहाँ पे V sin थीटा के बराबर. तो जो हमारे पास V cos थीटा का कंपोनेंट बनता है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पे लीनियर पाथ को कवर करता है. और जो V sin थीटा हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. तो अगर हम परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू देखेंगे और इसके पाथ को ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल बी हेलिकल इन नेचर. हेलिकल का मतलब ये हो गया जो ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है ये V sin थीटा की वजह से कर रहा है, और जो यहाँ पे लीनियर या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये V cos थीटा की वजह से हो रहा है. तो यहाँ पे दो सर्कुलर पाथ के बीच का जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो किया है इट इज नोन एज पिच. तो यहाँ पे जो पिच होगी अगर मैं उसको P से इंडिकेट करूं इट विल बी गिवन एज V cos थीटा इनटू टाइम पीरियड T. एंड वी नो दैट जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 2 पाई m डिवाइडेड बाय Q इंटू B. m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो पिच की वैल्यू आएगी जिसको हमने यहाँ पे P से इंडिकेट किया है इट विल बी गिवन एज 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB इंटू वेलोसिटी आ जाएगी V cos थीटा के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है उनको एडजस्ट करें तो वी कैन राइट हियर जो Q बाई M का रेशियो निकल के आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी कैन राइट हियर ये चार्ज और मास का रेशियो है, इट विल बिकम 2 पाई इंटू V cos थीटा डिवाइडेड बाई P इंटू B के बराबर. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरीके से यूनिफॉर्म है, इसमें कोई भी वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल है वो एक आइडेंटिकल हेलिकल पाथ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं. आइडेंटिकल हेलिकल पाथ का मतलब ये हो गया जो P की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पे सेम होगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन में गिवन है इट इज आस्किंग कंप्लीटली अपोजिट सेंस में हमारे पास यहाँ पे पिच का फॉर्मेशन हो रहा है. यानी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 पाई इंटू V cos थीटा डिवाइडेड बाई P इंटू B, दिस टर्म्स विल बी कांस्टेंट. ये हमारे पास कांस्टेंट बनेगा, यानी हमारे पास जो चार्ज और मास का रेशियो बनेगा इट विल बी कांस्टेंट. लेकिन क्योंकि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं और चार्ज पार्टिकल का जो पिच का यहाँ पे मोशन का सेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट है. एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब ये हो गया जो Q बाई M का रेशियो होगा फॉर द फर्स्ट पार्टिकल और जो चार्ज और मास का रेशियो होगा फॉर द सेकंड पार्टिकल, इन दोनों का जो सम निकल के आएगा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. क्योंकि हम यहाँ पे ये देखेंगे जो Q बाई M का जो वैल्यू है
ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू है 2 पाई इंटू वी कॉस थीटा बाई पी इंटू बी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो पिच की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में तो वो सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, जिस वजह से यहाँ पे चार्ज और मास का जो रेशियो होगा दैट विल बी गिवन एज इक्वल टू 0। यहाँ पे चार्ज को हमने ई से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम सिंपली ये मान के चल सकते हैं कि एक एक हमारे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।